टाइटैनिक 19वीं सदी के शुरुआती दशकों का सबसे विशालकाय जहाज, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। पर किसी को भी यह नहीं पता था कि इसका पहला सफ़र ही इसका आखिरी सफ़र होगा। इस जहाज की कहानी इसके पहले सफ़र में ही खत्म हो जाएगी। इतिहास में घटी सबसे दर्दनाक घटनाओं में से ये एक थी। आज इस वीडियो में हम इस जहाज़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसकी लंबाई 269.1 मीटर, चौड़ाई 53 मीटर और ऊंचाई 31 मीटर थी। इस विशाल जहाज़ को बनाने में 15,000 कर्मचारी लगे थे और इसे 24 महीने में बनाकर तैयार किया गया था। टाइटैनिक का पहला सफ़र 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ। यह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ, पर यह सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला। 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को रात को 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकराया और टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी रात को 1:20 पर यह पूरी तरह से डूब गया। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वह करीबन 100 फीट ऊंचा था, लगभग टाइटैनिक के बराबर। कंट्रोल रूम से 6 बार चेतावनी मिली थी कि टाइटैनिक के रास्ते में एक विशाल आइसबर्ग है, पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। इस आइसबर्ग के नज़र आने के 37 सेकंड बाद ही यह आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। ऐसा माना जाता है कि अगर इसे कुछ समय पहले देख लिया गया होता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। टाइटैनिक में लगे सीटी की आवाज़ को 11 मील दूर से भी सुना जा सकता था और उस रात कैलिफोर्निया नामक जहाज़ भी इससे ज़्यादा दूर नहीं था, पर सही वक्त पर सूचना ना मिलने के कारण वह टाइम पर नहीं पहुंच पाया और बहुत सारे यात्रियों की जान चली गई। इस दुर्घटना में 1496 लोग मारे गए और 712 लोगों को बचाया जा सका, पर इनमें केवल 58 ही पुरुष थे, बाकी महिलाएं थीं, क्योंकि लाइफ बोट पर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा गया था, पुरुषों को बाद में भेजा गया। क्या आपको लगता है शराब किसी की जान बचा सकता है? हाँ, इस हादसे में कुछ ऐसा ही हुआ था। जहाज का जो मुख्य बावर्ची था उसने खूब शराब पी रखी थी और यही शराब उसकी जान बचाई। इस शराब की वजह से 2 घंटे तक वह इतने ठंडे पानी में सरवाइव कर पाया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। इस दुर्घटना में बचने वाली सबसे अंतिम यात्री मिल्विना डीन थी, जिनकी मृत्यु 2009 में 97 साल की उम्र में हुई। जिस समय वह जहाज पर थी वह केवल 2 महीने की थी। टाइटैनिक के जो म्यूजिक बैंड के सदस्य थे, इस दुर्घटना में जहां सभी लोग डरे हुए थे और दौड़ भाग कर रहे थे, वहीं यह लगातार वायलिन बजा रहे थे ताकि लोगों का तनाव थोड़ा कम हो और लोग ज़्यादा ना डरें। टाइटैनिक पर जितनी लाइफ बोट्स की जगह थी उतने लाइफ बोट्स टाइटैनिक पर नहीं रखे गए थे। अगर पूरे लाइफ बोट्स रहते तो और भी अधिक यात्रियों को बचाया जा सकता था, पर वहाँ के मेन सदस्य जो थे उनका ये मानना था कि यह अनसिंकेबल जहाज़ है, यह कभी नहीं डूब सकता, और बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे और इसी कॉन्फिडेंस के वजह से इस जहाज़ पर लाइफ बोट्स नहीं रखे गए थे। अगर कुछ क्रू मेंबर्स लापरवाही नहीं करते तो अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सकता था। किसे पता था कि अनसिंकेबल कहे जाने वाला जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में डूब जाएगा। इतिहास में इससे पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसमें कोई जहाज़ किसी आइसबर्ग से टकराकर डूब जाए। इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से ये एक बन गई। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।